मैं जो कुछ भी आपसे कहा आप देने पर तत्पर हो गए। मैं आपका कभी दोष नहीं दूंगा। जब भी मैं लोगों के सामने हाथ फैलाया तो उस हाथ को उन्होंने भरने का भरपूर प्रयास किया कि इस कार्यक्रम को सफल बना दिया जाए। थोड़ा उसमें आपको अपना सहयोग करना पड़ेगा। आप पूर्व के वक्ताओं के द्वारा अभी आप जो मन संचालक हैं स्वामी अनूप साहब जी, उनके द्वारा आप सुन रहे थे। आपके जीवन में सद्ज्ञान, आपके जीवन में सद्विचार, आपके जीवन में सत्संग का गहन रूप तब धारण करेगा जब आप बैठ करके अपने जीवन में विचार करने का कोशिश करेंगे, चिंतन करेंगे। बंधुओं, इस कार्यक्रम से आपकी भीतर की सोई हुई शक्ति जगेगा और आप अपने आप में परिवर्तन के उस दौर से गुजरने लगेंगे जहाँ से सद्गुरु अपने बात प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वह गुजर चुके हैं। आप चाय नहीं छोड़ पाए, आप अभी तक खैनी नहीं छोड़ पाए, और पान जर्दा तो आपका स्वभाव हो गया है खाना। क्या यह खाकर आप ध्यान कर सकते हैं? आपके जीवन में समर्पण हो सकता है? आप उस संपदा का सही उपयोग कर सकते हैं? संत आपके पास जाते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप 1 कुंटल चावल दे दें, आप 11,000 रुपया दे दें। ठीक है, आपने दे दिया, क्या उसी से काम चलेगा? वह तो सब भोजन खाया। जितने पवित्र और निश्चल तपस्वी संत हैं सब भोजन करते हैं, और आप जो अपने जीवन को अनाचार कदाचार से भिगोए हुए हैं, अपने जीवन को ख़त्म कर डाले हैं, वहाँ में पवित्रता कहाँ से आएगी? वहाँ का जो अंतरस्थल है वह निश्चल कैसे होगा? आपने कभी इस पर सोचा है? आप थर थर कर रहे हैं। आप तो दान दे दिया, 1 गिलास पानी देकर आपका पुत्र तैयार नहीं है, आपकी पत्नी तैयार नहीं है। आप याद रख लीजिएगा, यह कार्यक्रम सुधार के लिए किया गया है। जब तक आप अपने जीवन में सुधार नहीं करेंगे, आधा सुधार का मालिक तो यह देवी हैं जो घर बैठे चाय पीती हैं। दिन में 10 कप चाय तो ये पी जाती हैं चुरा कर, और उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका कहाँ गड़बड़ी होती है? आप देख लें, इस समाज के अंदर जो नन्हे मुन्ने बच्चे पैदा होते हैं उसके अंदर अभी तक छटपटाहट है। एक पवित्र अंश से संतान पैदा किया हुआ, एक सद्गुरु के आदेश के अनुसार अपने जीवन जीने का ढंग आप सीख लेंगे तो उसके द्वारा जो संत आता है आपके जमीन से, उस जमीन पर जब पुनः वह खड़ा होता है तो वह बुद्ध का रूप लेता है, वह सद्गुरु कबीर का रूप लेता है, वह आइंस्टाइन का रूप लेता है, वह स्वामी विवेकानंद का रूप लेता है, वह प्लेटो हेगल कांट का रूप लेता है। उस रूप को आप जब नहीं देखते हैं, आप जब चिंतन नहीं करते हैं, कौन ऐसा कथावाचक नहीं होगा जो इस मानव सुधार के लिए और मानवीय सुधार के लिए अपना विचार प्रकट नहीं करता हो। जिस भी किसी सेंटर से, अध्यात्म के महान सेंटर से इन लोगों को सुधारने की बात अगर की गई होगी तो अधिकांश उसमें महिलाएं दोषी पाए जाते हैं कि इनका जीवन स्तर महान होना चाहिए। वहीं सबसे गंदी आदत, वो आदत कहाँ से लगी? जब आप शादी करके आते हैं तो सबसे पहले चाय की तरफ ही इशारा होता है, पान के प्लेट की तरफ इशारा होता है, और सबसे बड़ी गड़बड़ी मार्केट में होता है जिसको हम बाजार कहते हैं, जहां पूरा मीडिया आपके सामने उपस्थित है, कुछ इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रत्येक दिन मेडिकल रिपोर्ट आता है क्या खाने से क्या होता है। सारे लोग मांस और शराब में डूबे हुए हैं। 80% भाग मार्केट का शराब और मांस से भींगा हुआ है। जब आप चिंतन करेंगे, अगर आप जाते हैं तो आपको खड़ा रहने के लिए बव्यस कर देगा, जब कोई शराबी और मांसाहारी आ जाए उसके लिए कुर्सी दे देंगे लोग। क्या इस देश से भ्रष्टाचार, इस देश से आतंकवाद, इस देश से भूखमरी, इस देश से गरीबी, इस देश से अज्ञानता नष्ट हो सकती है या नहीं? यह आपके लिए प्रश्न होगा, आपके ऊपर क्वेश्चन होगा। आपने विवेकानंद पैदा क्यों नहीं किया? आप गांधी को क्यों नहीं लाया? आप बुद्ध को क्यों नहीं लाया? आप आइंस्टाइन को क्यों नहीं लाया? आप दुनिया के महामानव को क्यों नहीं जन्म दिया? अगर इसका सही
आप निदान चाहते हैं तो इन दोनों में सुधार की ज़रूरत है। शादी करके आए, संतान पैदा करने का होश नहीं है, पत्नी आपकी गर्भवती रह गई, उसी दिन से डॉक्टर के यहाँ जाते 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 इतना साइड इफ़ेक्ट होता है दवाई का, आप ना उसको दूध खिला पाते हैं, न सत्संग में ले जाते हैं, न साधना करवाते हैं, न एक्सरसाइज हो पाता है। सारा जीवन अस्त व्यस्त के हालत में आप संतान को जन्म देते हैं। आप देखिए, लोग आप लगा हुआ है, हम उसको इशारा कर रहे हैं कि आप पंडाल में साइकिल मत लाइए। अगर वहाँ लाया तो इसका मतलब आप समझते हैं कहाँ अज्ञानता होगा। जहर जिम्मे दे रुपया माली सींचे 100 बार। आप याद कर लीजिएगा, अगर आपने कहीं आम लगाया है तो बबूल नहीं होगा, बबूल लगाया है तो आम नहीं होगा। रोपे पर बबूल का आम कहाँ से हो, इस बात को हमेशा याद कर लीजिए। वो 14वीं शताब्दी में कहा गया था, आज तो 14वीं शताब्दी है। आप इतने अंतराल के बाद भी आप में परिवर्तन नहीं हो पाया, आपकी जमात नहीं बन पाई। और जिस दिन प्रतिभा को कतरने का कारण होता है, जिस दिन लोग अपने लोगों की ज्ञान और वैराग्य से उसका कत्ल कर देता है, तब यह समाज मुर्दा हो जाता है। क्योंकि मनुष्य के अंदर जो मानवीय शक्ति का जागरण होता है किसी कारणवश हो जाता है, और वह शक्ति को जब मानव दफनाना प्रारंभ करता है तो इंसानियत समाप्त हो जाती है। तो आप आए हुए हैं अपने पुत्र जैसे इंसान को सुंदर बनाने के लिए, इस सत्संग के माध्यम से, इस महासम्मेलन के माध्यम से। जिस दिन आपका जीवन सुंदर नहीं होगा तब तक इस कार्यक्रम में हौल-साल परिवर्तन नहीं होगा। आप आज जो हमारे सामने परेशानी है, एक बार आपको कह दिया जाए कि इतने चंदे दे दिए जाएं और आपकी सेवा में उपस्थित होगा, जिस दिन वह मुहैया हो गया उसी दिन आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। क्योंकि आप उच्च कोटि के विचारधारा को यानी मिशन को आँख से अगर बता दे तो आप रास्ता पकड़ लीजिए, आँख से अगर इशारा कर दे तो आप वर्क शुरू कर दीजिए। तो आपको बताने की आवश्यकता है, बार बार बताते बताते आदमी थरथर हो गया। इसका उपचार क्या होगा? आप कहाँ सुधरेंगे? इसीलिए सद्गुरु का जो आदेश होता है, अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए किसी के सामने, क्या जरूरत पड़ेगा। सद्गुरु का आदेश है तो आपके बीच हैं, आदेश नहीं होगा तो आपके बीच उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। यह सद्गुरु का उपदेश है। कहीं से वो अपना प्रारंभ करते हैं, इशारा कर देते हैं, हम लोग उसको समझते हैं, क्षेत्र में खट देते हैं और आप उसका सहयोग करते हैं। बंधुओं, सहयोग के बाद भी आपकी यहाँ ज़रूरत है शांति बनाए रखें। ऐसे मैं नहीं कहता किसी को भाई शांति से बैठ जाओ, ऐसा मैं नहीं कहता। मैं प्रयास करता हूँ कि अपने आप में अगर शांति उपस्थित है तो आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। आप भीतर से अशांत हैं तो आपका जीवन अशांत हो जाएगा। आप आज आए हैं शांति के महासागर में अपने जीवन को रखने के लिए, धरने के लिए। और इस शांति के महासागर में जितने भी लोग समाहित होंगे तो निश्चित सदगुरु कबीर का विचारधारा कह करो बहिया बला आपने छार बिरानी आस, जाके आगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। इस चरम पुरुषार्थवाद के सिद्धांत को अपने जीवन में आप लागू कर लेंगे, इस पर मैं अक्षरशः विश्वास करता हूँ। मानव अपने जीवन में जब कुछ भी करता है तो कठोर परिश्रम जिसने करता है और सहयोगियों के साथ सुंदर वार्ताओं रखता है, विचारधारा रखता है, उसके सहारे चलता है, तो उस मिशन में कहीं कमी नहीं होती है, उस संगठन में कहीं कमी नहीं हुआ करता। जब भी चाहेंगे इसे विशाल कार्यक्रम होगा। जब कभी आपके सामने ब्रह्मचारी मिथिलेश साहब जी और उनके अन्य सहयोगी अगर जाया करें तो निश्चित इस कार्यक्रम के लिए आप पूर्ण सहयोग दें। बंधुओं, दुर्व्यसन त्यागने के लिए, अपने जीवन को सुंदर निश्चित विचारधारा को अपने अंदर रखने के लिए अगर आप तत्पर हैं तो एक बार इस सत्संग महासभा में अपने हाथ उठाकर सद्गुरु के प्रति और हमारे तमाम संत, देखिए हमारे स्वामी आनंद स्वरूप साहब जी मंच पर मंचासीन हैं जो राजस्थान कोटा से आए हैं। मैं इनकी आवाज़ सुनवाने के लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, आप निश्चित अपने जीवन से सारे दुर्व्यसन को त्यागेंगे। एक ऐसा युवा सन्यासी है, अगर इसकी रात में जरूरत पड़ जाए कि चलना है तो ये चल देंगे, किसी से डरते नहीं। इनके अंदर जितनी निर्भीकता है, सच्चाई है, पवित्रता है, उसके चेहरे से झलकता है। तो सच्चाई और पवित्रता के महान दर्पण में अपने चेहरा को देखने का प्रयास करें कि आपके चेहरा को उसमें किस तरह प्रतिबिंबित करते हैं, आपको सोचने के लिए विवश करते हैं। तो युवा सन्यासी स्वामी रंजीत जी महाराज
आपके सामने उपस्थित हैं। बंधुओं, एक बार इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता है जो कार्यक्रम में आए हुए सारे लोग हैं, जिन्होंने सहयोग दिया, जिन्होंने नहीं दिया, सबों को सम्मान और प्यार इस कार्यक्रम में, सबों के लिए अच्छी व्यवस्था, अच्छा साधन यहाँ उपस्थित है। किसी भी तरह की आपको तकलीफ नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी। आप प्रेम से चाय से लेकर, सुपारी से लेकर, जर्दा से लेकर, मांस से लेकर सब चीज़ छोड़ेंगे। एक बार हाथ उठाकर इस पंडाल में उसको बताइए कि आपके पास आए हैं तो निश्चित आप जैसा हम रहेंगे, आप जैसा बनकर, आप जैसा मतलब गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, चाय, पान, मांस, मछली, जुआ, तारी, ये जितने दुर्व्यसन हैं, अगर आपके जीवन से भाग जाता है इस कार्यक्रम का स्तर से, इसमें आने से, तो आपका सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। आप उसको स्वीकार कीजिए। उठाइए एक बार हाथ, माताओं, बहनों, भाइयों, और शपथ खाइए। आज के बाद बोलिए, हाथ मत नीचा मत रखिए, ऊपर रखिए, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। आज के बाद जीवन में कभी भी मांस, शराब, गांजा, भांग, चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, ये जितने दुर्व्यसन हैं सबको छोड़ देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की। यही सद्गुरु का आदेश। कभी कभी आदेश हुआ करता है धर्म संसद के माध्यम से। यह धर्म संगठन है, यहाँ पर किसी को बुराई के लिए नहीं बताया जा सकता। आपका जीवन जहाँ सुंदर होगा, सुंदर सुंदर, आपने देखा सवेरे हमारे असंग स्वरूप साहब बहुत सुंदर योगा करा रहे थे। आप उसका मतलब समझते हैं? आपके लिए कितना उसके अंदर में दर्द और पीड़ा है कि आपके देह से रोग समाप्त हो जाए, आपके चेहरे दिव्य और सुंदर हो जाएं, आपके अंदर सुसंस्कार हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की। आइए अब